उसके ठीक सामने बीजेपी का दफ्तर भी है, बीजेपी हेडक्वार्टर भी है, राउज एवेन्यू कोर्ट भी वहां पर है। तो ऐसा लगता नहीं है कि वहां उन्हें इकट्ठा होने दिया जाएगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी, मैक्सिमम कस्टडी मांगेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मद्देनजर सुबह यह फैसला लिया जाएगा, यानी अब से कुछ देर में यह फैसला ले लिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद है। प्रियंका, क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न जरूर है, तो ऐसे में क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, फिजिकली लाया जाएगा, क्या कोई अपडेट, क्या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए पंकज, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज्यादा चांसेस फिजिकली अपीयरेंस के ही हैं। बहुत ज्यादा अगर ऐसी कोई मुश्किल होती है या कानूनी अड़चन होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और यही कारण है कि फिजिकल अपीयरेंस के चलते अगर आप देखेंगे, देखिए लोगों ने अभी थोड़ा सा बैरिकेड खुद खोल दिया है, पर ये पूरा रास्ता जो आपको नजर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ आने वाला रास्ता है, यानी कि ठीक दीनदयाल उपाध्याय के बगल वाली सड़क, बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट है, उस तरफ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और ये इस वक्त कोर्ट के बाहर की सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए ये स्पेशल कोर्ट है, एमपी एमएलए की कोर्ट है, फॉर्मर एमपी एमएलए के भी केसेस इसी कोर्ट में चलते हैं। जहां मेरी मौजूदगी है यही वो गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा। अभी एक हफ्ते का भी समय नहीं हुआ है कि कविता, जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी, उनको भी यहीं पर लेकर आया था। वहां पर 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, और यही कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि जब आज ईडी पेश करेगी तो 10 दिन की रिमांड मांग सकती है अरविंद केजरीवाल की। हालांकि 8 दिन की या 7 दिन की ही उनको ग्रांट हो रही है। तो फिलहाल यही अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है, यही संभावनाएं जताई जा रही है कि फिजिकली अपीयर होंगे, लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल। वो ये कह रहे हैं कि बहुत चांसेस ऐसे हैं कि फिजिकली अपीयर होंगे अरविंद केजरीवाल, यानी उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और अगर मैक्सिमम रिमांड मिल जाती है, 8 से 10 दिन की रिमांड मिल जाती है, तो के कविता जो पहले से ही ईडी की कस्टडी में है, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली में शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं। दिल्ली में मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंक बता दिया है। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को लुटेरा कह डाला और पोस्टर भी छपाया, हमने आपको अभी दिखाया। देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है, और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया, और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर हो गई। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। कल हमने देखा था जबरदस्त हंगामा, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बस में भर भर कर पुलिस उन्हें लेकर गई। कई बड़े मंत्री भी पहुंचे थे वहां पर आम आदमी पार्टी के, उन्हें भी नहीं, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। दीपक, अभी किस तरह के हालात हैं?
दीपक की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें किस तरह से आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, सबसे बड़ा लुटेरा एक तरह से कह दिया गया है, चोर मचाए शोर लगातार ये कहा जा रहा है और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि जाना है, एक आखिरी ऑप्शन अब बचती है सुप्रीम कोर्ट से क्या किसी तरह की राहत मिलेगी। दीपक के पास एक बार फिर चलते हैं हम। दीपक, आप जरा बताएं अभी किस तरह के हालात हैं घर के बाहर? अब जाहिर बात है जबरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। बिल्कुल, केजरीवाल के घर के बाहर जो भी यहाँ पर दोनों गेट हैं इस लेन के, इन दोनों बड़े गेट्स को बंद किया गया है और चेकिंग करके ही उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन है जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। उनका आधार कार्ड देखा जा रहा है या फिर कोई दूध या फिर जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनको लाने वाला है। अदरवाइज़ यहाँ पर किसी को यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है। उसके साथ ही जो प्रोटेस्ट करने के लिए कॉल किया गया था कि केजरीवाल के आवास के बाहर भी कार्यकर्ता जमावड़ा रहेगा कार्यकर्ताओं को, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। जो भी वाहन अंदर जा रहा है उसे पुलिसकर्मी रोक रहे हैं कि कहीं उसके अंदर कोई कार्यकर्ता तो नहीं, और हर गाड़ी और वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने पूरा अपना घेरा यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि किसी को भी अंदर जाने की परमिशन ना हो। कोई भी वाहन अगर आता है तो उसके आईडी प्रूफ चेक किए जाता है कि आखिर वो यहाँ पर किस मकसद से जा रहा है, किसके वहाँ जा रहा है, और उसके बाद ही उसकी परमिशन अंदर जाने की है। तो जो रोजमर्रा की चीजें पहुंचती हैं उस एरिया में उनको जाने की इजाजत है। कोई दूध लेकर आ रहा हो या कोई, और जो लोकल्स वहां पे है बाकायदा उनकी भी चेकिंग हो रही है, फिर उन्हें उस इलाके में अंदर आने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर इस बीच आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। केजरीवाल की लीगल टीम के सूत्रों के मुताबिक सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए मेंशन की जाएगी। तो पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि कोई किसी तरह की राहत अब सुप्रीम कोर्ट से मिले, क्योंकि अब एक आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है आम आदमी पार्टी को। तो ये ईडी की कस्टडी में रात गुजारी है अरविंद केजरीवाल ने। जैसा कि हमने आपको बताया कल से लगातार इस खबर पर हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये खबर देख रहे हैं कैसे जो है वो पहुंची थी ईडी की टीम। 2 घंटे पूछताछ वहां पर हुई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। प्रियंका, क्या क्या जो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ऑलरेडी ईडी की कस्टडी में है के कविता, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रिमांड की मांग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट से, और अगर वो मिलती है तो फिर के कविता और अरविंद केजरीवाल इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए के कविता की 10 दिन की कस्टडी मांगी गई थी और वो कस्टडी जो है वो सैटरडे को खत्म हो रही है। तो ऐसे में दोबारा जो ईडी है वो उनको लेकर आएगी और ये माना जा रहा है कि ये तथ्य दिया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी क्योंकि अभी ईडी के पास है, ऐसे में दोनों को बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें पूरे शराब घोटाले में जो कथित घोटाला बताया जा रहा है, 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में समीर महेंद्र हो, विजय नायर हो, बुच्ची बाबू हो, इन तमाम ये साउथ लॉबी का जो पूरा मामला है उसको अरविंद केजरीवाल के सामने सामने बैठाकर बात की जा सकती है। तो ये एक तथ्य परसों जब ईडी के कविता के लिए ईडी आएगी तो उसमें जरूर इसको रखा जाएगा। ये अटकलें तभी से तेज हो गई थी जब के कविता की गिरफ्तारी हुई थी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट है जो कि खास तौर पर एमपी, एमएलए और पीएमएलए के जो तमाम मामले हैं वो इस कोर्ट में किए जाते हैं।